हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन एकेडमी पे। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आपके साथ। ये है आपका एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू का सेट 13। ओके, मैंने ऑलरेडी 12 सेट करा दिया है और मुझे टोटल 300 सेट कराने हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो एक भी नहीं देखा है तो आप पहले मेरे चैनल पर जाइए। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपका बना होगा एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज करके। पहले आप सारे पीवाईक्यूज़ को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी पीवाईक्यूज़ मैं लाऊँ आप उसको सोल्व कर सको। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले मैं सारे जो 300 पीवाईक्यूज़ हैं ना आपके, वो सारे कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि एक दिन में कम से कम 4-5 वीडियोज़ लाने होंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकोगे। बस ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए बस इतना टाइम दो मेरे साथ, आपका जो जीके का स्कोर होगा ना वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव विथ अ पीरियड ऑफ 0.04 सेकेंड्स। कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी क्या होगा, यानी कि हमको एफ फाइंड करना है और इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, यानी कि आवर्तकाल का जो रिलेशन होता है ना फ्रिक्वेंसी के साथ, वो 1/f होता है। ठीक है, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, आपका t कितना दिया हुआ है, 0.04 इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.04। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपका आएगा 25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, ऊपर 100 होगा तो 100 फिर 4 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 हर्ट्ज। चलिए, कह रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब आपका मतलब अहिंसा दिवस। ठीक है, नॉन वायोलेंस यानी अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है आपका, बताइए। तो अहिंसा मतलब हम लोग किसके नाम, किसके लिए जाने जाते हैं, अहिंसा जो वर्ड है ना वो भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महात्मा गांधी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे ही मनाया जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स टुक प्लेस इन द ईयर 1761, यानी कि 1761 में कौन सा वॉर हुआ था। ठीक है, बक्सर का, तो बक्सर का तो 1764 में हुआ था। ठीक है, वांडी वॉश, तो वांडी वॉश का युद्ध क्या है, तो आपका इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो आपका 1700 आपका 1760 में हुआ था। ठीक है, 1760 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, हाँ ये आपका सही है, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761 में, किसके किसके बीच, तो आपके अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठे के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन जो 3 है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वन डे वॉर्स क्या था, बहुत लोग को वन डे वॉर्स के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि जो आपका वन डे वॉर्स का जो युद्ध है ना, तो ये आपका अंग्रेज़ों, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंचों के बीच हुआ था, फ्रेंचों के बीच हुआ था। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्नेटिक युद्ध। ठीक है, भारत में 3 कार्नेटिक युद्ध हुए थे। ओके, फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध हुआ था आपका 1740 से लेकर 1748 तक। ठीक है, आप इसका टाइम पीरियड हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पहला कार्नेटिक युद्ध हुआ था ना आपका फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच, अंग्रेज़ों के बीच, तो ये था 1740 1748। क्यों हुआ था, क्योंकि जो इसका रियल जो देश है ना, कंट्री, इंग्लैंड और फ्रेंच, वो आपस में लड़ रहे थे, तो उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ा, भारत में पड़ा, और यहाँ पे भारत में ये दोनों क्या लड़ लिए। ठीक है, चलिए, और फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड कार्नेटिक युद्ध। सेकंड कार्नेटिक युद्ध आपका होता है अभी 48 में ख़त्म हुआ, फिर स्टार्ट तुरंत हो जाता है आपका 1749 से 1754। ठीक है, और ये क्यों होता है, तो यहाँ पे ये जो युद्ध होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों थे ना, तो इंडिया में पॉलिटिकली इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए थे। आपका जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद का जो निज़ाम है और वो कर्नाटक की जो गद्दी है, ये दोनों पे क्या करने लगे थे इन लोग, जो है अपना पॉलिटिकल इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, जिससे इन लोग के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, जो आप मतलब इसका एक लॉन्ग स्टोरी है। ठीक है, तो मैं बता दूं शॉर्ट में कि आपका जो अंग्रेज़ है ना, वो नासिर जंग और मोहम्मद अली को सपोर्ट करता है, और आपके जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो आपके चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण जो है आपस में दोनों भिड़ जाते हैं। और ये जो युद्ध समाप्त होता है, ये आपका समाप्त होता है पुदुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी के संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसमें अंग्रेज जो है ना वो जीत जाते हैं। फिर एक थर्ड कार्नेटिक युद्ध जो होता है आपका, वो होता है 1757 से 1763 के बीच में। ठीक है, तो इसी में जो है आपका जो फ्रेंच है ना वो पूरी तरीके से हार जाते हैं अंग्रेज़ों से। ओके, इसी में 1760 में आपका वन डिवोर्स का युद्ध होता है। चलिए,
तो ये आपका 1761 में कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध। ओके, अब कह रहा है कि द शारदा रिवर्स राइजेज इन द डैश ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयास, यानी कि जो शारदा रिवर है ना, वो नेपाल से निकलती हैं, नेपाल के हिमालय से। तो किस ग्लेशियर से निकलती हैं, किस ग्लेशियर से बताइए? तो मैंने एक रिवर का एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक शारदा रिवर के बारे में बताया है आपको कि ये जो है ना शारदा रिवर है, वो आपको किस में फाइनली मिलती है आपका? तो गंगा रिवर में आके मिलती है, ठीक है। तो ये किस ग्लेशियर से, कहाँ से निकलती है? तो आपकी मिलम से निकलती है, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ है मिलम ग्लेशियर? तो आपके हिमालय में, नेपाल में है। चलिए, मिलम। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। कह रहा है कि उड़ीसा में कौन सा स्टील प्लांट है और मतलब कहाँ पे है? तो देखिए, विजयनगर तो आपका कर्नाटका में है। आपका जो स्टील प्लांट है ना कर्नाटका का, विजयनगर में, वो आपका कर्नाटका में है। ओके, राउल किला ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में ये है। बोकारो कहाँ है? तो ये झारखंड में है। विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि इसमें तीनों जो भी स्टेट है ना, तीनों ये उड़ीसा में है ही नहीं, सिर्फ राउरकेला ही है। तो आपको नहीं भी पता है कि स्टील प्लांट उड़ीसा में कहाँ है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो आपका राउरकेला हो गया। हाँ, तो ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन NaCl_H2SCO2 + NH3, यानी कि जब नमक को जल और CO2 के साथ मिक्स किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है मुझे? तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है, जिप्सन मिलता है या वाशिक सोडा मिलता है, क्या मिलता है? तो ये आपका क्या मिलता है? तो आपका बेकिंग सोडा मिलता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है? इसका जो फार्मूला ये है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब सारे का एक बार सूत्र देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का क्या सूत्र है? तो ये है आपका CaOCl2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। आपका जिप्सम का क्या फार्मूला है? तो ये है आपका CaSO4, ये एस है ना, CaSO4, और है आपका 2H2O। सबका फार्मूला आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सब। तो ये किसका प्रोडक्ट होगा आपका? तो बेकिंग सोडा का। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि माइनर पॉइंट्स कॉल्ड यूको आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी जो मतलब माइनर पॉइंट्स, मतलब यूकोस इज अ डिफाइंड एज माइनर पॉइंट्स, ठीक है। तो वो किस खेल से संबंधित है? ओके, आप इसका हिंदी देख सकते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से आए। कह रहा है कि किस खेल में जो है ना यूको, जो कि नामक छोटे अंक होते हैं, ठीक है, यूको जो है किस रूप से डिफाइन होता है? तो आपका नामक छोटे अंक से। तो ये किस खेल से रिलेटेड है आपका? तो ये है आपका जूडो से, ठीक है, ये जूडो से रिलेटेड है यूको। ओके, चलिए, कह रहा है कि भारत में किस खेल आयोजन में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है? मतलब ऐसा कौन सा खेल आयोजन होता है जिसमें ये ट्रॉफी आपको दी जाती है? बताइए। वरिष्ठ राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, या फिर SGFI खेल, खेलो इंडिया युवा खेल, या फिर भारत के राष्ट्रीय खेल? तो ये भारत के राष्ट्रीय खेल में ये आपका ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गीतों की कोरियोग्राफी की थी? कोरियोग्राफर क्या होता है? यानी कि जो कि डांस को सिखाता है, ठीक है। आपके जो भी एक्ट्रेस होते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस, उसको डांस सिखाते हैं, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, ठीक है। तो भाई कौन थे वो? तो बिरजू महाराज थे, ठीक है, बिरजू महाराज ये सिखाते हैं या ये कोरियोग्राफी करते हैं। ओके, आगे कह रहा है कि 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक कौन थे? तो भाई इनके बारे में कौन नहीं जानता? तानसेन, जिनको रामतनु पांडे भी कहा जाता है। ग्वालियर घराने से थे, ठीक है, रामतनु पांडे। ओके, और इनको मियाँ का टाइटल दिया था किसने? अकबर ने, मियाँ तानसेन, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र में स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की मदद कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं, ठीक है। चलिए, ये कि 51A में आपके आर्टिकल्स में सारे हैं, मेंशन है, ठीक है। आपका जो 11वां आर्टिकल है ना, जो कि बाद में जोड़ा गया था आपको 86वां संशोधन के तहत 2002 में, ठीक है। और क्या था आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटी? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है। चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा ये जो आपका कोई अगर व्यक्ति है जो कोई हिस्टोरिकल जो कोई स्मारक है ना, जैसे मान लीजिए कि ताजमहल की सुरक्षा कर रहा है या सरकार की मदद कर रहा है उसमें,
तो वो कौन सा मौलिक कर्तव्य को फॉलो कर रहा है? तो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। तो ये आप भाई कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ से आ गया, ये भी गलत। कह रहा है कि समृद्धि, विरासत और संस्कृति का मूल्य और संरक्षण करना। यही है कि भाई ये कोई विरासत, ये कोई संस्कृति, मतलब जो आपके स्मारक है ना, उसकी सुरक्षा कर रहा है, तो संरक्षण करना है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि संसद के सदस्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के पहले प्रस्ताव पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? कह रहा है कि संसद के जो सदस्य हैं ना, उनको संसद के जो सदस्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भाई वो क्या किए, तो एक बिल लाए थे। ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में कि 88 में, 93 या 95? बताइए। ये आपके 1991 में ये इस बिल पे, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पे जो है हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग जीवाणु के कारण होता है? यानी कि इसमें जीवाणु के कारण कौन होता है? मलेरिया, डेंगू तो जीवाणु के कारण नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हैजा। ठीक है, हैजा जो है ना आपका जीवाणु से होता है। और उस जीवाणु का क्या नाम है बताइए? हैजा जिस जीवाणु के कारण होता है उसका क्या नाम है बताइए? उसका नाम है आपका कोलेरा। ठीक है, इसका फुल नाम ऐसे है आपका विब्रियो कोलेरा, लेकिन आप कोलेरा से भी याद रख सकते हो। ठीक है, विब्रियो कोलेरा। चलिए, हैजा। अब कह रहा है कि पानी में निलंबित ठोस पदार्थ पानी के धुंधलापन को बढ़ा सकते हैं। तो निम्नलिखित में कौन पानी के धुंधलापन के मापन को दर्शाता है? ये कह रहा है ना कि आपके पानी में, ठीक है, पानी में कह रहा है कि कोई ठोस है, ठीक है, वो पानी के धुंधलापन को, मतलब कि पानी अब क्लियर नहीं शो होगा, धुंधलापन को बढ़ा देता है। तो हम उस धुंधलापन को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वो मतलब मापन को क्या दर्शाता है, वो धुंधलापन के मापन को? तो ये देखिए, ये तो आपको घुलनशीलता है। घुलनशीलता भाई, ठोस पदार्थ पानी में घुलनशीलता होगा ही नहीं। ठीक है, श्रेयांता, विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी जैसे आपका ठोस में आपका जैसे फ्रिक्शन होता है ना, वो लिक्विड में विस्कोसिटी होता है, तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। लवणता यानी कि नमक का मात्रा कितना है, तो तीनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप मतलब इसका आंसर आप नहीं भी जानते हो ना, तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपका जो होगा टर्बिडिटी होगा ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। कह रहा है कि जून 2023 में अनुसंधान और विश्लेषक वैज्ञानिक आर एंड डब्ल्यू के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 2023 में जो आर एंड डब्ल्यू के जो चीफ थे ना, ये आपके रवि सिन्हा जी थे। ठीक है, चलिए, अभी प्रेजेंट में कौन है बताइए कमेंट में। कह रहे हैं कि 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपियन लोगों द्वारा नील की जबरन खेती के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके। 1917 में महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, किस लिए था? तो नील की जबरन खेती हो रहा था, उसके विरुद्ध। ठीक है, चलिए। अहमदाबाद में भी उनका हुआ था, खेड़ा में भी हुआ था। ठीक है, ओके। कह रहा है कि हाकिम मिर्जा के मतलब कब्जे के बाद या मृत्यु के बाद या विजय के बाद या विवाह के बाद? ठीक है, ऑप्शन आप पढ़िए और फिर उसके बाद आंसर दीजिए आप। के बाद काबुल पर अकबर ने अधिकार कर लिया। अब भाई बताइए, कोई भी व्यक्ति अधिकार कब करेगा? जब उसको हरा देगा, तभी ना अधिकार करेगा। और इस पर मान सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। तो इसमें ये भाई जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होना चाहिए था। ठीक है, तो हाकिम मिर्जा के मृत्यु के बाद काबुल पर अकबर ने अधिकार कर लिया और उसके बाद राजा मान सिंह को जागीर के रूप में उसे दे दिया। अब भाई हाकिम मिर्जा अगर विजयी होगा तो फिर मान सिंह क्यों गद्दी पे बैठेगा? ओके, तो ये आपका मृत्यु होगा। ठीक है, और यहाँ पे विवाह दिया है, तो क्या हाकिम मिर्जा का विवाह अकबर से होगा क्या? तो ये बिल्कुल ठीक है, तो मृत्यु आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रकाशित किए गए अनुसार सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? यानी कि जो आपकी सावित्रीबाई फुले थी ना, वो किस क्षेत्र में अपना योगदान दी हैं? ठीक है, तो ये आपका सामाजिक सुधारक थी, समाज सुधारक थी। ठीक है, और महिलाओं के लिए बहुत आवाज़ उठाई है ना, और ये महार जाति से आते थे। ठीक है, तो आपका कौन सा हुआ? तो ये शिक्षा और सामाजिक सुधार। ठीक है, चलिए, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1992 में रस्किन बॉन्ड को किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस लेखक है। ठीक है, तो उनको किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए जो है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये था आपका अवर, ठीक है, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन
देहरा। ठीक है, चलिए ओके। अब कह रहा है कि कुषाण वंश में भीम कटविशेष का उत्तराधिकारी कौन था। तो भाई कुषाण वंश के बारे में भाई बहुत फेमस आपका है एक शासक जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है, जो कि 78 ईसा पूर्व से अपने शासन का शुरुआत करता है। कनिष्क है ना, ये आपका चौथा बौद्ध संगीति भी कराता है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में आपका चौथा बौद्ध संगीति भी कराता है। ओके, चलिए तो कश्मीर कनिष्क तो बहुत फेमस है। अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के विभिन्न आदिवासी जाति समूहों में से चकमा लोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि जो चकमा जनजाति के जो लोग हैं ना, चकमा लोग जो हैं वो बांग्लादेश के किस जातीय समूहों में रहते हैं। ये राजशाही, भाई आदिवासी लोग राजशाही में रहेगा क्या, सिलहट या चितगांव पहाड़ी क्षेत्र। हम लोग जानते हैं कि आदिवासी लोग पहाड़ी ऐसे इलाकों में रहा करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो चितगांव पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी PMRPY भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो रोजगार का बात है तो क्या कौन देगा, तो रोजगार मंत्रालय ही देगा, है ना। इससे भी आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। तो ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय। ओके, कह रहे कि कथक नृत्य शैली को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए 2019 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। यानी कि कथक नृत्य शैली को बहुत बढ़ावा दिया है ये व्यक्ति, जिसको फिर ये पुरस्कार मिला आपका। कौन सा पुरस्कार, तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि। तो कौन थे वो, अनीता शर्मा, अर्पणा सतीशान, जतिन गोस्वामी या आनंदिता नोगी आनंद, बताइए। तो इसमें है आपके आनंदिता नोगी आनंद। ठीक है, ये जो है इन्हीं को पुरस्कार मिला था। कह रहे कि किस भारतीय राजवंश को अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण से जोड़ा जाता था। भाई चोल साम्राज्य, विथ नो डाउट। ठीक है, जो चोल साम्राज्य है ना, ये कांस्य मूर्तियों के लिए बहुत फेमस था। नटराज का मूर्ति किसने बनवाया था भाई, तो चोलों ने बनवाया था। ठीक है, चलो ओके। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय आय संलेखांकन या फिर GDP, भाई हिंदी देख रहे हो, GDP जो है ना क्या है, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये होता क्या है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही पूछ रहा है। तो किसी देश का कुल निर्यात, बिल्कुल गलत। देखिए GDP क्या होता है मैं बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री के अंदर, बाहर नहीं। ठीक है, कितना जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है एक फिक्स टाइम के लिए, ओके, उसी को GDP बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी देश की सीमाओं के भीतर, यहाँ पे कह भी रहा है किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी विशिष्ट अवधि में एक फिक्स टाइम में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है ना, वही आपका GDP होता है। ठीक है, चलो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया सारा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करूं और मैं ऐसे ही और वीडियोस लाऊं। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।